हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ये देखो, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। और यहाँ पे क्या है, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मुझे समझनी पड़ेगी, वो ये है कि इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन, इन दिस केस द वर्ब इज एक्टिव। सब्जेक्ट जब खुद काम कर रहा है, जब राहुल खुद क्रिकेट खेल रहा है, तब वो कौन सा वर्ब है, एक्टिव वर्ब। और ये रहा मेरा सेंटेंस। अब देखो पैसिव में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स एन एक्शन, इन दिस केस द वर्ब इज पैसिव। मतलब क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जा रहा है, मतलब राहुल इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ओके, यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस और वर्ब। एंड यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। ओके, अब देखो बी के कुछ फॉर्म्स है जो मुझे पैसिव में यूज करने हैं। बी के फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वॉज हो सकता है, वेयर हो सकता है, बी हो सकता है, बीन हो सकता है, BEING हो सकता है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव। जो वाला सेंटेंस था उसको कैसे चेंज किया मैंने, सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। राहुल था सब्जेक्ट, प्लेस था वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट। और जब मैं इसको पैसिव में लिखूंगी तब मैं क्या करूंगी, क्रिकेट लिख दूंगी। उसके बाद बी का एक फॉर्म में लिखूंगी। देखो बी का कौन सा फॉर्म लिखूंगी, इज लिखूंगी यहाँ पे, इज। उसके बाद वर्ब थ्री, प्ले का वर्ब थ्री क्या होगा, प्लेड। उसके बाद क्या होगा, बाय। उसके बाद क्या होगा, राहुल, जो कि सब्जेक्ट है। आई बात समझ, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। सो क्लियर। Now see, we cannot make passive voice of intransitive verbs. I am going to London, she talks loudly. मैंने आपको verb के लेसन में बोला था that intransitive verb मतलब जिस verb के साथ कोई object नहीं होता। Object मतलब noun या pronoun। ये क्या है, going के बाद है preposition. So basically, which verb is this? Intransitive. Intransitive verb है जिसके बाद कोई भी object नहीं है। इसके बाद देखो she talks loudly. She talks what? जब मैं वर्ड को what और who से क्वेश्चन करूं, जब कोई आंसर ना आए, तो डेफिनेटली द वर्ब इज बेसिकली इंट्रांजिटिव। ओके, सो वो कैसे बात कर रही है, बहुत जोर से, बहुत लाउडली बात कर रही है। सो दिस इज एडवर्ब, नॉट अ नाउन और अ प्रोनाउन। सो इसका पैसिव नहीं बन सकता, बिकॉज इन द लास्ट स्लाइड आई टोल्ड यू दैट वी ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पहले बैठ जाता है और हम क्या बोलेंगे, ये काम उसके द्वारा किया गया था। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो मैं कैसे लगाऊं इसको। सो बेसिकली इसीलिए पैसिव वॉइस नहीं बनता ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, नाउ वी विल सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैनॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स है इसलिए पैसिव नहीं बनेगा। बी, बिकम, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर, एक्सेट्रा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड आफ्टर देम। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पता है क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब एडजेक्टिव। जैसे कि द फूड स्मेल्स ऑफुल। ऑफुल किसके बारे में बोला जा रहा है, मतलब कौन सी चीज को ऑफुल बोला जा रहा है, फूड को। शी इज ब्यूटीफुल, वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो जब सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है तो वो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है ना, यू लुक नाइस, तुम कैसे लगते हो, नाइस। ओके, सो उन सब का पैसिव इसीलिए नहीं बन सकता बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, सिंपल। अभी देखो यहाँ पे एक बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, इट्स लाइक अ टेबल। सो यहाँ पे क्या है, मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसको जानना इंपॉर्टेंट है। ओके, I का ऑब्जेक्ट है मी, V का ऑब्जेक्ट है us, U का ऑब्जेक्ट है you, U का सिंगुलर में भी you ऑब्जेक्ट और प्लूरल में भी you, he का him हो रहा है, she का her, it का it, they का them। तो कौन सा चेंज नहीं हो रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, you चेंज नहीं होता और it चेंज नहीं होता। बाकी ये टेबल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नाउ सी, नोट, व्हेन वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, टेंसेस डोंट गेट चेंज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेंस को चेंज कर देना है। सपोज अगर मैंने लिखा आई राइट अ लेटर, इसका पैसिव होगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। और अगर मैं लिखती आई रोट अ लेटर, इसका होता अ लेटर was written by me। ठीक है ना, सो बेसिकली मैंने क्या लिखा, देखो is written और was written, wrote था तो was written, write था तो is written। मेरे को टेंस चेंज नहीं करना, ऐसा नहीं एक्टिव के बाद पैसिव में आई चेंज द टेंसेस।
अरविंद इसको बंद करो, अजीब लोग हैं। Okay, so now we will make the passive voice of these particular sentences. Boys love animals. यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है boys, वर्ब है love और animals है ऑब्जेक्ट। अभी मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, पहले मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। Animals are loved by the boys. देखो यहाँ पे लव था इसीलिए आर लव्ड हो गया, मतलब मैंने बी का कौन सा फॉर्म लगाया, प्लूरल फॉर्म और प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म, ठीक है ना। इज की जगह मैंने आर लगाया बिकॉज एनिमल्स था इसीलिए। ओके, तो उसके बाद वर्ब 3 है, उसके बाद बाई है, उसके बाद सब्जेक्ट है। राधिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे देखो अ सॉन्ग इज बीइंग sung by राधिका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अ सॉन्ग मेरा ऑब्जेक्ट था जो यहाँ बैठ गया, इज बीइंग सung इसीलिए हुआ, इज तो इसकी तरह बैठ गया। ये जो मेरा कंटिन्यूअस फॉर्म है ना, इसको मैं BEING लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने बोला था ना बी के कुछ फॉर्म्स है, तो ये कौन सा फॉर्म है, ING फॉर्म है। कब यूज होता है, जब कंटिन्यूअस टेंस में होता है। sung उसके साथ V3, B प्लस V3 उसके साथ बाय राधिका हो गया। He has washed the plates। अब मैंने लिखा पहले the plates have been washed by him। ओके, बाय को अच्छे से लिख देते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ प्लेट्स आगे आ गया, उसके बाद हैव बीन, क्योंकि बेसिकली हैज का हैव बन रहा है बिकॉज प्लेट्स है, प्लेट नहीं है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, उसके बाद बीन, बी का कौन सा फॉर्म, BEEN बिकॉज ये परफेक्ट टेंस में है। कंटिन्यूअस में ING होता है और इसमें बीन होगा। वॉश्ड बाय हिम, वॉश्ड मतलब V3, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें क्या है। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। A letter has been being written by you since morning. A letter has been being written by you since morning। তাহলে এখানে কি यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट है वो लास्ट में आके बैठा और जो ऑब्जेक्ट था वो मेरा फर्स्ट में आके बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो he stole my book, my book has been stolen by him। ओके, यहाँ पे देखो the children were making a noise, इसका मैं क्या लिख सकती हूँ, a noise is, इसकी जगह was होगा बिकॉज where है, was being made by the children। He has written a book, इसका क्या होगा, a book has been written by him। The postman will deliver the letters। The letters पहले बैठ जाता है, उसके बाद होगा will plus be, delivered by the postman। उसके बाद देखो they will have built the house, पहले the house लिख देते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, will have लिखेंगे, have के साथ क्या आता है, been, उसके साथ built by them। और यहाँ पे देखो she must help the poor, पहले the poor को लिखेंगे because that's the object, उसके साथ लिखेंगे must, उसके साथ ऐड करेंगे be, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म by subject her। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और वहां पे दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, यस और नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो WH क्वेश्चन मतलब WH फैमिली, जहाँ पे व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हिच, ये सारे WH क्वेश्चंस है। बीच में से ये जो हाउ है
ये आपको याद रखना है कि हाउ भी WH फैमिली का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो इसके जो मेरे पैसिव बनेंगे ना, इनको थोड़ा ध्यान देके सुनो। देखो जहां पे डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्टिव। जो पैसिव में जाके इज और एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस वाई ऑब्जेक्ट पैसिव। ओके, जैसे कि डज, डू से क्वेश्चन हो, डस से क्वेश्चन हो, लेकिन उसका पैसिव में कौन कौन सा फॉर्म आएगा, इज, एम और आर। देखो जैसे कि डज शी राइट अ लेटर, इसका क्या आंसर होगा, इज अ लेटर रिटन बाय हर। क्यों हो रहा है, क्योंकि डज की जगह इज इसीलिए बैठ रहा है क्योंकि लेटर के साथ इज होता है। अगर यहाँ पे आई होता सब्जेक्ट तो क्या होता, एम, एम होता, ठीक है। आर कब होता, जब प्लूरल होता तब आर होता, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे डू यू रीड अ बुक, इज अ बुक रेड बाय यू। डू था इसीलिए इज हो रहा है, डू के जगह तो इज, एम और आर बैठेगा, और सबसे बड़ी बात है बुक है इसीलिए इज आ रहा है। उसके बाद देखो डू यू रीड बुक्स, क्योंकि बुक्स है सब्जेक्ट तो इसीलिए आर बैठ रहा है, आर बुक्स रेड बाय यू। ओके, नाउ सी दिस, इज और एम और आर और वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अभी उसका जो पैसिव है क्या बनेगा, इज और एम और आर और वाज और वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। एम आई कैचिंग द थीफ, इज द थीफ बीइंग कॉट बाय मी, ठीक है। देखो एम आई, मैंने बोला था आई के साथ एम आ रहा है, द थीफ के साथ इज आ रहा है, बिकॉज दिस इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है, और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन के साथ एम हो रहा है, थर्ड पर्सन के साथ इज हो रहा है, तो इसीलिए इज द थीफ बीइंग कॉट बाय मी। बाकी टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, मतलब टेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। कैचिंग का क्या हो गया, बीइंग कॉट। ओके, उसके बाद देखो was she deceiving me, was I being deceived by her, was she cooking food, was food being cooked by her। had plus had और has और have plus subject plus V3 plus object, ये तीसरा टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसका पैसिव कैसे बनेगा, सेम, ये जैसे था वही बैठ जाएगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बीन क्यों हो रहा है, had है इसीलिए बीन हो रहा है। ओके, has he written a book, has a book been written by him। ओके, यहाँ पे देखो has she written a letter, has a letter been written by her, have they played a match, has a match been played by them, has he crossed a river, has the river been crossed by him। ओके, उसके बाद देखो did है, जब did से क्वेश्चन हो रहा है तब कैसे हो रहा है मेरा फॉर्मेट, did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V ऑब्जेक्ट टू, was और where प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। did she phone you, were you phoned by her, क्यों where हुआ, was नहीं होता ना you के साथ, ये गलत स्ट्रक्चर है, where होता है ना। जैसे you के साथ क्या होता है मेरा are, you के साथ क्या am होता है, is होता है, no। तो इसीलिए क्या हो रहा है, where you phoned by her, क्या हो रहा है, where बैठ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठ रहा है, उसके बाद V3 बैठ रहा है, उसके बाद by बैठ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट बैठ रहा है। इज इट क्लियर। नाउ सी डिड शी हेल्प हिम, अच्छा यहाँ पे एक गलती टाइपो है, इसको ठीक कर लो। was he helped by her, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि he है इसीलिए was हुआ, he was, she was, I was, लेकिन क्या है you were, ठीक है। you is the exception, you के साथ हमेशा where बैठता है, वैसे क्या है where प्लूरल है। ओके, यहाँ देखो मॉडल है, मॉडल मतलब क्या, मैंने बोला था कैन, शुड, मस्ट, माइट, ये सब क्या है, ये हमें परमिशन, एबिलिटी, फिर ऑब्लिगेशन, ये सब बताने में हेल्प करता है। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट कैन जैसे पास्ट में जाके कुड बन जाता है, और मे जैसे पास्ट में जाके माइट बन जाता है, जो हमने टेंस की क्लास में देखा था। लेकिन यहाँ पे इनका इतना कुछ नहीं देखना है आपको बेसिकली मॉडल को मॉडल की तरह ही बैठाना है, उसके साथ कौन सा बी वाला फॉर्म बैठाना है, सिर्फ बी। देखो ये रहा जो बी, इसको ही मुझे जानना है। मॉडल हो गया, मतलब मॉडल से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मॉडल के बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ रहा है बी, उसके बाद वी, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर, ठीक है। Should he cut the wood? Should the wood be cut by him? B form B की तरह ही बैठ रहा है, there is no change of it, इतना याद रखो। अभी देखो यहाँ पे WH क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। WH क्वेश्चन में क्या हो रहा है, when we make passive of verbs with WH questions, in this case WH question is written as it is and the rest of the part
will be changed according to W, according to yes or no questions। मतलब WH क्वेश्चन को जब आप चेंज कर रहे हैं, पहली बात है Y की तरह ही बैठ रहा है, उसके बाद am is are वाला स्ट्रक्चर हो रहा है जो yes और no क्वेश्चंस में होता है। जैसे कि why have you broken the mirror, why has the mirror been broken by you। तो बेसिकली क्या हो रहा है, do जैसे is बन जा रहा था, do और does, is, am और are बन जा रहा था, वैसे ही why की तरह ही बैठेगा। ओके उसके बाद यहाँ पे देखो when will you return my pen, when की तरह बैठ रहा है, when will my pen be returned by you, when do you write the letter, when is the letter written by you, why are you writing a letter, why is a letter being written by you। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो एक छोटा सा डिफरेंस है, मैंने बोला था WH क्वेश्चन एज इट इज बैठता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अलग है। जैसे देखो who है, उसके साथ V2 है प्लस ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, लेकिन पैसिव में क्या हो रहा है, by whom हो रहा है। you क्या है, सब्जेक्ट है, और by whom क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब whom मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। who wrote the Ramayana, by whom was the Ramayana written। ओके सो मैं अगर ऐसे भी लिखूं the Ramayana was written by whom, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जा रहा है, उसके बाद was written मतलब B प्लस V3, उसके बाद क्या हो रहा है, by हो रहा है, उसके बाद ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट था जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। ओके सो बेसिक बात आपको समझ आ गई। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।